तो हमारी पार्टी का सिद्धांत ही रहा कि अति पिछड़ों को थोड़ा प्रतिष्ठा दिलाया जाए। समाज अति पिछड़ों को आवश्यक है कि आगे आए, मुख्य धारा में आए और भूमिका निभाएं समाज के। में थाना जितना दुरुपयोग करता अपने पावर का उतना हम और देखिए, रोजगार का हल, रोजगार का कौन सा हल है? हर कोई अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आरजेडी वाले अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने 8 लाख नौकरी देने में बड़ा योगदान दिया। नीतीश बाबू जी बोलते हैं कि हमने इतने सालों में 18-20 वर्षों में 20 लाख नौकरियां दी। समस्याएं कितनी अधिक हैं? बिहार की आबादी 13 करोड़ है। 13 करोड़ में 20 लाख 10 लाख बोलने से नहीं हो जाएगा। सबके लिए संसाधन मुहैया कराना होगा। चुनाव लड़ेंगे तो क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो यह आवश्यक है जानना कि बिहार की समस्याएं क्या हैं। बिहार में बहुत ज़्यादा समस्या आज के तारीख में विद्यमान है। जैसे सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी। बेरोजगारी इतनी बड़ी है, बेरोजगारी केवल सरकारी नौकरी मिल जाने से नहीं दूर हो जाएगी। बेरोजगारी तब दूर होगी जब हमारे यहाँ रोजगार के उपाय होंगे। रोजगार के उपाय शिक्षकों की बहाली मात्र से नहीं पूरी हो जाएगी, दरोगा की बहाली, बीपीएससी से बहाली, इन सब से रोजगार का अंश मात्र पूरा होगा प्राप्ति का। असल यह होगा कि प्राइवेट सेक्टर में स्वरोजगार, उद्यमी योजना, ये सब फलीभूत हों बिहार में। ये सब की बड़ी समस्या है यहाँ जो भी केंद्र सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, योजनाएं लाई जाती हैं, उन सब का धरातल पर बहुत कम प्रयोग होता है। उसका पुष्टिकरण करती है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, अफसरशाही को बढ़ावा देती है। जितनी अफसरशाही का दुरुपयोग बिहार में है उतना कहीं नहीं है। आप किसी ब्लॉक में चले जाइए, आपको 1 दिन 2 दिन में आपका काम करके नहीं दिया जाएगा, आपको तारीख दिया जाएगा। वो जो लोक सेवा अधिकार अधिनियम बिहार में लागू है, उसका नियत तारीख बता दिया जाएगा। जो भी छोटे मोटे सर्टिफिकेट बनाने हो, आपको म्यूटेशन कराना हो, म्यूटेशन में देखते हैं कितनी समस्या है, सभी लोग जानते हैं इसको। वहाँ भ्रष्टाचार अधिकतम है। सर्वे जो हुआ गांव में, वहाँ भ्रष्टाचार चरम। सांसदों का केवल कर्तव्य है फंड बांट देना, उसमें दलाली जहाँ जो है समाज में चल रहा है उसमें कोई कमी नहीं है। दलाली के आधार पर उसका ऐसा बंदरबाट होता है फंडों का कि ज़मीन पर जनता को 20-25% ही प्राप्त होता है। जैसे रोड बनाना है, नली गली बनाना है, जो भी योजनाएं हैं, स्वरोजगार संबंधी योजनाएं तो हमको नज़र ही नहीं आया। पहले प्रेस बंधुओं को धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आज पहली बार हमारे पार्टी द्वारा नालंदा जिला में प्रेस वार्ता रखी गई है। आप सभी बंधुओं को इसके लिए बधाई और नमस्कार। हमारी पार्टी कर्पूरी जनता दल बिहार में 4-5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से एक नालंदा है। नालंदा सीट से मुझे उम्मीदवार बनाया गया है। मेरा नाम संजय राजेश है और हमारा चुनाव चिन्ह ट्रक है। ट्रक छाप हमारा चुनाव है, चिन्ह है। हम लोग बड़ी मुस्तैदी से यह चुनाव लड़ने के लिए कृत संकल्पित हैं। हमारे साथ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और सहयोगी हैं पिंटू बाबू, अमित बाबू। हम लोग मिलकर निर्णय लिए कि चुनाव लड़ा जाए, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रोफेसर रामबदन राय जी ने सहयोग दिया। उन्होंने शिक्षा दी, उन्होंने जानकारियाँ दी। उसी जानकारी, उन्हीं के मार्गदर्शन के आधार पर हम लोगों ने निर्णय लिया कि नालंदा जिला से चुनाव लड़ा जाए। यहाँ बहुत सारी समस्याएं रही। अभी वर्तमान में स्थिति काफ़ी गंभीर है नालंदा जिला की। यह सोचकर हम लोगों ने निर्णय लिया कि चुनाव लड़ेंगे। सब कुछ सही सलामत रहा और हम लोग ने अंततः फैसला लिया कि चुनाव लड़ेंगे। हमारा नॉमिनेशन 13 मई को है और उसके बाद लंबी लड़ाई चलेगी। 1 जून को वोटिंग होगा, फिर आगे जो निर्णय होगा जनता का, उसके हिसाब से हम लोग आगे काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग को यह बताना चाहेंगे कि हमारी पार्टी का सिद्धांत क्या है। कर्पूरी जनता दल 1 साल पहले ही आई अस्तित्व में। हमारी पार्टी नई पार्टी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अति पिछड़ों की कोई पार्टी बिहार में अस्तित्व में नहीं रही। हमेशा अति पिछड़ों को छला जाता रहा। 36% बिहार में आबादी है अति पिछड़ों की। उसके बावजूद इसमें कोई ऐसा संगठन करता नहीं रहा
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर रामभद्र राय जी ऐसा संगठन बनाए और अभी नया होते हुए भी 5 जगह से 5 कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने का फैसला किए, तो ये बड़ी बात है हम लोग के लिए। और इसमें से अगर 5 जीत जाए तो आप लोग की दुआएं हो, जनता का आशीर्वाद हो, यह हम लोग आवश्यक तौर पर चाहेंगे। तो हमारी पार्टी का सिद्धांत ही रहा है कि अति पिछड़ों को थोड़ा प्रतिष्ठा दिलाया जाए समाज में। छले जाते रहने की आवश्यकता अधिक दिनों तक नहीं महसूस की गई हम लोगों के द्वारा। अब लगा कि नहीं, ऐसा काम किया जाए जिसमें इनको मुख्य धारा में लाया जाए। मुख्य धारा में कैसे आएंगे? जब तक राजनीतिक पहल नहीं होगी, राजनीति में दखल नहीं दिया जाएगा, चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, संसद में इनके तरफ से बोला नहीं जाएगा, तब तक के कुछ विशेष अर्थ नहीं होगा। समाज में सामाजिक कार्य, छोटे छोटे कर्तव्य निभाने से पहचान नहीं मिलेगी। अति पिछड़ों को आवश्यक है कि आगे आएँ, मुख्य धारा में आएँ और भूमिका निभाएं समाज के लिए। तो हम लोग सभी मिलकर यह निर्णय लिए कि जब चुनाव लड़ेंगे तो क्या क्या करेंगे। सबसे पहले तो यह आवश्यक है जानना कि बिहार की समस्याएं क्या हैं। बिहार में बहुत ज़्यादा समस्या आज के तारीख में विद्यमान है। जैसे सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी। बेरोजगारी इतनी बड़ी है, बेरोजगारी केवल सरकारी नौकरी मिल जाने से नहीं दूर हो जाएगी। बेरोजगारी तब दूर होगी जब हमारे यहाँ रोजगार के उपाय होंगे। रोजगार के उपाय शिक्षकों की बहाली मात्र से नहीं पूरी हो जाएगी, दरोगा की बहाली, बीपीएससी से बहाली, इन सब से रोजगार का अंश मात्र पूरा होगा प्राप्ति का। असल यह होगा कि प्राइवेट सेक्टर में स्वरोजगार, उद्यमी योजना, ये सब फलीभूत हों बिहार में। ये सब की बड़ी समस्या है यहाँ जो भी केंद्र सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, योजनाएं लाई जाती हैं, उन सब का धरातल पर बहुत कम प्रयोग होता है। आप सभी लोग भी देखे होंगे, यहाँ धरातल पर योजनाएं लागू ही नहीं होती हैं। सांसदों का केवल कर्तव्य है फंड बांट देना, उसमें दलाली जहाँ जो है समाज में चल रहा है उसमें कोई कमी नहीं है। दलाली के आधार पर उसका ऐसा बंदरबाट होता है फंडों का कि ज़मीन पर जनता को 20-25% ही प्राप्त होता है। जैसे रोड बनाना है, नली गली बनाना है, जो भी योजनाएं हैं, स्वरोजगार संबंधी योजनाएं तो हमको नज़र ही नहीं आया। मैं 2019 से 2024 अभी 5-6 साल हो गया है राजनीति में सामाजिक तौर पर कार्य करते रहा हूँ। चुनाव पहली बार लड़ रहा हूँ, लेकिन सामाजिक कार्य करने के दौरान राजनीतिक स्थितियाँ साफ उजागर हो जा रही हैं कि यहाँ कार्य सही से बिल्कुल नहीं हो रहा। कागजी तौर पर हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी कागजी तौर पर बहुत बलवान हैं। उनके पास कंप्यूटराइज सिस्टम बहुत ज़्यादा है, सब चीज़ का पेपर तैयार है, लेकिन ज़मीन पर उसका काम बहुत कम हो रहा है। जैसे आप ब्लॉक में भी देखेंगे, वहाँ भी भ्रष्टाचार, अनियमितता बहुत ज़्यादा है। सर्वे हुआ पिछले दिनों, सर्वे में समस्याएं बहुत उभरी, हर गांव के लोग त्रस्त रहे। देखिए, दस्तावेजों से जुड़ी समस्याएं जो भी रही, तो ये सब तो समाज में पूरे तौर पर विद्यमान है। जमीन संबंधी विवाद, उसका कोई हल अभी तक नहीं निकाला गया। 20 वर्षों से बिहार राज्य में वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही हैं, तो लगभग 20 वर्षों से, तो 20 वर्षों में हुआ क्या? जमीन संबंधी एक भी विवाद नहीं हल हुआ। कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते लोग थक ही गए। भ्रष्टाचार ब्लॉक में इतना अधिक है कि ज़मीन के मामले बोले थे कि थाना के साथ मिलकर आप लोग हल कर लीजिए, सीओ साहब लोग, तो सीओ साहब थाना मिलकर कौन सी समस्या हल कर दिए? आप लोग प्रेस बंधु बताएं कि कहीं कोई हल होते देखा है क्या? कहीं हम तो नहीं देखे हैं कि कहीं कोई हल हुआ है समस्या का। थाना और सीओ साहब मिलकर जो भी हल निकालने की कोशिश करते हैं, केवल वार्ता तक सिमट जाती है। तो कब ऐसा लंबा प्रयास करेंगे जिसके आधार पर बिहार के लोग संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ, अब कुछ तो हल निकला है समस्याओं का? जैसे आप देखिए, रोजगार का हल, रोजगार का कौन सा हल है? हर कोई अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आरजेडी वाले अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने 8 लाख नौकरी देने में बड़ा योगदान दिया। नीतीश बाबू जी बोलते हैं कि हमने इतने सालों में 18-20 वर्षों में 20 लाख नौकरियां दी। समस्याएं कितनी अधिक हैं? बिहार की आबादी 13 करोड़ है। 13 करोड़ में 20 लाख 10 लाख बोलने से नहीं हो जाएगा। सबके लिए संसाधन मुहैया कराना होगा। सारे कार्य सरकार के हैं,
ऐसा नहीं है। बहुत सारे राजनीतिक लोग गलत प्रयोग कर लेते हैं कि सड़क, बिजली, पानी सरकार का यही कार्य है। सरकार का ये कार्य नहीं है। सरकार इतने से काम नहीं चल जाएगा, इतना तो आवश्यकता है। सड़क, बिजली, पानी। बिजली तो सरकार बेच ही रही है। बिजली की तो हालत ऐसी है कि आज जितना सरकार का लागत है, देखिए कोई एक संसद का उम्मीदवार एक क्षेत्र से, जैसे यहाँ नालंदा जिला, ध्यान केंद्रित करना चाहिए नालंदा जिला की समस्याओं पर। यहाँ समस्याएं क्या हैं कि हम सभी मिलकर सबसे पहले भ्रष्टाचार दूर करें। यहाँ सबसे बड़ा रोजगार के मुद्दे एक उम्मीदवार तक सीमित नहीं है। केवल वो संसद में बातें उठा सकते हैं, सबसे आग्रह कर सकते हैं कि रोजगार मुहैया कराया जाए। यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, वो जैसे निर्णय लेंगे उसके आधार पर चलेगा। लेकिन एक सांसद अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार को दूर कर सकता है। सरकार उसका तुष्टिकरण करती है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, अफसरशाही को बढ़ावा देती है। जितनी अफसरशाही का दुरुपयोग बिहार में है उतना कहीं नहीं है। आप किसी ब्लॉक में चले जाइए, आपको 1 दिन 2 दिन में आपका काम करके नहीं दिया जाएगा, आपको तारीख दिया जाएगा। वो जो लोक सेवा अधिकार अधिनियम बिहार में लागू है उसका नियत तारीख बता दिया जाएगा। जो भी छोटे मोटे सर्टिफिकेट बनाने हो, आपको म्यूटेशन कराना हो, म्यूटेशन में देखते हैं कितनी समस्याएं हैं, सभी लोग जानते हैं इसको। वहाँ भ्रष्टाचार अधिकतम है। सर्वे जो हुआ गांव में, वहाँ भ्रष्टाचार चरम पर था। आप छोटे छोटे कामों में देखिएगा, जहाँ भी जनता को कोई काम लगता है। थाना में भ्रष्टाचार अधिकतम है बिहार में। बिहार में थाना जितना दुरुपयोग करता है अपने पावर का, उतना हम और कहीं नहीं देखते। हमारा नामांकन 13 मई को है। हमारा एजेंडा स्पष्ट है। सबसे पहले नालंदा जिला में भ्रष्टाचार को काफ़ी निम्न स्तर तक लाना। देखिए, कोई एक व्यक्ति या किसी खास समुदाय के द्वारा भ्रष्टाचार किया नहीं जाता, नहीं दूर किया जा सकता। आप अपने प्रयास से धीरे धीरे घटाते जाएंगे। अगर 5 वर्षों में इसको हम 75% तक घटा देंगे तो हम समझेंगे हम सफल हुए। और हम यह कोशिश करेंगे सभी प्रेस बंधुओं के सहयोग से कि भ्रष्टाचार 75% 5 वर्षों में घट जाएगा। निश्चित तौर पर हम यह आश्वासन देंगे और पूरी कोशिश करेंगे आप सभी का सहयोग भी दें। हमने पहला मुद्दा बताया भ्रष्टाचार, उसके बाद हमारा दूसरा मुद्दा है सामाजिक समस्याओं का निराकरण। सामाजिक समस्याएं क्या है? आजकल उसकी चर्चा कोई नहीं करना चाहता है, सब बड़ी बड़ी बातें करके भाग जाते हैं नेता लोग। अब बताइए सामाजिक समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है जमीनी विवाद। एक दूसरे के साथ इतना जमीनी विवाद है, कोई सीओ साहब बैठकर सामाजिक तौर पर, कोई संसद सदस्य विधायक कभी समाज के हित में दो गुटों को जो आपसी संघर्ष है उनको बैठाकर यह बात नहीं करते हैं कि समस्या सुलझा लिया जाए। किसी के एक के तरफ हो जाएंगे और समस्या को बढ़ावा देंगे, मामला कोर्ट में चलता रहेगा। तो इस सामाजिक समस्या को दूर करना मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी। तीसरी, हर पंचायत स्तर पर जो जो भवन है उन भवनों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, नवनिर्माण किया जाएगा। सबसे पहले तो एक चीज़ हम देखते हैं, गांव में विवाह के लिए सबके घर छोटे होते जा रहे हैं। अब किन्हीं के पास बहुत बड़ा घर नहीं बचा, अगर किन्हीं 1-2 के पास है तो वो अपना घर पूरे समाज को शादी के लिए तो नहीं दे देंगे। तो एक विवाह भवन हर पंचायत में, करीब 250 पंचायत नालंदा जिले में है। अगर मैं संसद सदस्य चुना जाऊंगा तो मैं निश्चित तौर पर हर पंचायत में विवाह भवन बनाने की पहल करूंगा। यह हमारी तीसरी प्राथमिकता हुई। चौथी यह कि जो भी ब्लॉक है उस ब्लॉक स्तर पर कृषि के उपकरण, कृषि के साधन और साथ में बीज, सिंचाई, ये सब की व्यवस्था सरकार जितना उपाय बताती है और कागजों में जितना लिखित होता है, क्या जमीन पर आ पाता है? नहीं। क्या होता है कि वो वहीं से दलाली करके बेच दिया जाता है मूल्य लेकर। जनता को तो, गरीब जनता को तो पता ही नहीं है कि कैसे साधन का वितरण होगा, किन्हीं को स्पष्ट आइडिया भी नहीं होता। और आप देखिएगा, आप बोले 15 वर्षों में भ्रष्टाचार की बात, 15 वर्षों में हमने देखा सिंचाई के साधन विलुप्त हो गए हैं। सरकार के जितने सिंचाई के साधन थे, नहर और नलकूप, ये दोनों समाप्त हो चुके हैं। आप लोग कहीं भी नालंदा जिला में नहर को नहीं देखेंगे कि पानी छोड़ा गया, सरकार के द्वारा इसके लिए उपाय किया गया। हाँ, गंगा जल को यहाँ से वहाँ ले जाने कर तुष्टिकरण जरूर किया गया।